क्या करनी है? I'm not just gonna be like, oh, Mama, just start talking. Okay, पहले let me first introduce you. Okay, hello, processors. So we have Mama here. This is Monica Mama. You guys can refer to her as Monica or Mama. How me and my brother refer to her. And today's episode is actually going to be majority Hindi. So sorry to all my international friends who don't understand Hindi, but congratulations to all my Indian friends because you're going to understand everything that we're going to say. And also, you're going to have to witness me getting roasted constantly, which is probably the most favorite thing that people enjoy. Now you agreeing to roasting me. मैं मोनिका गांधी. Be a little bit more natural. It's okay. हाँ. She's not very camera friendly, by the way. Just in case, like we were born to be creatives, but she is the 90s creatives. I'm more 2000s So not creative. camera friendly, but कैसे बोलते हैं कि You and Richard are the same. उसको ही पूरे टाइम I'm like मेरा माउथ नहीं दिखना चाहिए ऐसे. नहीं दिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. So हाँ, मैं इसकी तरह बैठ के ऐसे कैमरा से बात नहीं कर सकती हूँ. I'm camera friendly, but कैमरा not- फ्रेंडली हो but not हाँ like डांस it's कर सकती है. stupidly अरे sitting and अरे 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 होल्ड ऑन. फालतू में मुझे लग रहा है, मुझे पता है, जब पहली बार बोले तब मुझे लग भी रहा था कि समथिंग्स गोना कम, हाँ. पर मैंने कहा नहीं, शी जस्ट सेड कि कैमरा से बैठ के बात नहीं कर सकती. तो सो आई वाज लाइक मतलब इट्स ओके. कैमरा फ्रेंडली हूँ, पर ऐसे बैठ के सिर्फ कैमरे की तरफ देख के बात करना इसकी तरह है. आई थिंक इट्स अ स्किल, नया काम है. और मेरे प्रोसेसर्स मेरे को वहां तक पहुंचाएंगे, मेरे को वहां तक पहुंचाएंगे. हिंदी में भी इंग्लिश. अब इनको ऐसे बात करनी चाहिए, मेरे को नहीं पता कि मेरे को लगता है कि हाँ, तो तुम करो. मेरे को तो पूरी अच्छे से हिंदी मुझे भी आती है. तो आई थिंक इस घर में मुझे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है. नहीं, मेरे को लगता है इस घर में एक जना जो है जिसको हिंदी सही से नहीं आती है, वो है मेरा भाई. हाँ, उसको आती है हिंदी, पर कुछ ना उसको कुछ proper- गलत है. जैसे proper जैसे कभी-कभी- आज सुबह हम लोग किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे और फिर वो बोलता है कि कोई मुश्किल है. हाँ, कुछ तो क्या था, खतरों से क्या, जिंदगी के खतरों को लड़के, he said. मुसीबतों से जिंदगी खतरों anything, like the thing is it barely made sense. मतलब उसने जो पहले आना Extra. चाहिए था उसको बाद में हाँ कर दिया, और जो बाद में आना चाहिए था, हाँ, मतलब उसने कंफ्यूजन में वर्ड्स को switch इधर उधर कर कर दिया और ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है. सो इट्स लाइक अ बिग रनिंग जोक. अच्छे से फॉर्मेशन नहीं आती. हाँ, sentence सेंटेंस फॉर्मेशंस आर बैड. में. तो तेरे को कौन सी आती है? तू भी बीच बीच में इंग्लिश बोलती है. नहीं, पर इट्स प्रॉपर नॉट हिंदी तो तू भी नहीं बोलती है. ऐसे. लाइक मैं प्रॉपर हिंदी तो अब इंडिया में ही कोई नहीं बोलता, तो मैं क्या बोलूं, पर यू फिर नो. भी तू एक सेंटेंस हिंदी बोलती है, फिर 4 सेंटेंस इंग्लिश बोलती है, फिर वो तो एक क्योंकि मेरे sentence को हिंदी वो तो बोलती क्योंकि है. मुझे अकस्टम होना पड़ा उन चीजों से, मुझे करना पड़ा ये चीज. यहाँ पे अगर अपन बाहर विदेश में रहते हैं तो हमें ये सारी चीजें अपनानी पड़ती है. क्या ये अपनानी पड़ती कि एक सेंटेंस हिंदी और 4 इंग्लिश? हाँ, क्योंकि बाकी सब लोग भी ऐसी बात करते हैं, तो मैं क्यों शुद्ध हिंदी में बात करूं. नहीं, शुद्ध हिंदी में नहीं भी सही, पर हाँ, तेरा एक सेंटेंस हिंदी में आता है, फिर 4 इंग्लिश में, फिर उसके बाद में थोड़ा सा हिंदी, फिर पूरा इंग्लिश. क्योंकि बोलने में वो ज्यादा इजी रहता है, स्पेशली जब कोई और फिर जब पापा सुनते हैं तो हिंदी में हिंदी में बात कर. मुझे समझ नहीं आ रहा My है. entire family is on my ass about talking in Hindi. I don't know why. जब in my family from my mom's side and my dad's side, I think मेरे घर में सबसे ज्यादा हिंदी बात. और मैं हिंदी में बोलती हूँ हम्म. मोस्टली. 90% हिंदी, 10% इंग्लिश. अब तो 1% जापानीज भी, क्योंकि हमारे कुछ वर्ड्स आर मोस्टली लाइक जो हम हिंदी या इंग्लिश में नहीं बोल सकते, लाइक मेंदुक्साई और समथिंग, hen और लाइक मुझे अभी मेरे से कुछ गोमेन. लाइक उसमें वो बोल रहा था
कि यूजुअली घर पे कौन सी भाषा में बात करते हो? मैंने बोला, पहले मैंने सोचा मैंने कहा कौन सी भाषा में बात करते हैं हम लोग? मैंने बोला हम हिंदी में, इंग्लिश में, और कुछ वर्ड को जापानीज भी हमारे ऐड होते हैं, जो कि अब ऐसे हो गए कि अब लाइक ये उनको हमारी हटा नहीं लैंग्वेज सकते, में है, हम उसको बिल्कुल चेंज, भी हटा जैसे नहीं सकते। गोमी हो गया, गोमी, लाइक, ये क्या बोलते हैं, गोमेन। गोमेन हाँ। ऑल्सो, लाइक अब सॉरी नहीं बोल के लाइक गोमेन। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि नॉर्मल रूटीन के कन्वर्सेशन में ऐड हो गए हैं, कांट True, चेंज। you can't really change it. And you can't really make sense out of it either. Mendoksai is used for literally any scenario that you feel like is troublesome. And it's like you don't really have a word मेंडोक्साइज for it. यूजुअली तू यूज करती, बाकी नहीं, कोई मेंदो नहीं। मेंदो सब यूज करते हैं। मेंदोक्साई है, मेंदोक्साई। और आप तो बहुत ज्यादा, आप तो मेंडोक्साई बोलते हो, मेंदोक्साई भी नहीं मेंडोक्साई। मेरी जापानीज में भी हिंदी मिक्स है। उनके लिए एक्चुअली सारी लैंग्वेज सीखना और हाँ, बोलना क्योंकि इजी अपने होता में है, सारे मात्रा क्योंकि होती है, सारे लेटर्स होते हैं, तो इट्स नॉट दैट हार्ड टू तो कैच अप। हम बस वो एक्सेंट थोड़ा इवन सा हमारे डेवलप तो हो जाए। उसमें भी होता है ना, ड ढ ड, मतलब इसमें भी हाँ, वेरिएशन है, हाँ। तो हम उनको भी और वो वेरिएशन में मैं भी गलती करती हूँ और ऋषित भी गलती करता वो है। तो सब, इवन जो हिंदी हाँ, में बात करते हैं लाइक ना। इट्स छाता, नॉट चाता। बट हम्म, लाइक यू हैव टू रिमेम्बर कि वो छा और में च जानना का चाहिए। डिफरेंस, इट्स नॉट चम्मच, इट्स चम्मच। सो इट्स लाइक दैट डिफरेंस इज देयर। और हाँ, तो एक्चुअली आज का टॉपिक बिल्कुल भी इससे रिलेटेड नहीं था, बट आई वाज लाइक मम्मा आज घर जल्दी आ गई थी, यूजुअली शी इज वेरी बिजी, सो मैंने सोचा कि लेट्स आज मम्मा ऑल्सो, को पकड़ के और लास्ट टाइम ऋषित को पकड़ा था, आज मम्मा को पकड़ो, दोनों में से कौन चलता है चेक करके देख लो, फिर जो चल जाए उसको साथ में बिठा लो। और मैं तो ठाली हुई। Exactly. I'm just gonna embrace whatever you're saying. I'm not even gonna react to it. मेरे को लगता है तो क्या, जितना मैं रिएक्ट करती हूँ ना, उतना ही इन दोनों को मजे भी आते हैं मेरे को करने में, क्योंकि मेरे क्या एक्सप्रेशंस मुंह पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, एक्सप्रेशन, क्या हाँ तो मैं बोल तुम्हें रही हूँ, पास है क्या फिल्टर? आप बता दो, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो सब यही तेरे बोलते हैं कि तेरा मैं ओवर एक्स। can't help it, learned it from the best. हाँ, But हाँ, मुझे अभी पता है। युका सान, हाँ, तो वो बोलती है कि विधि, रीनू मासीज डॉटर, हम्म, जो बोलती है अरे वो बहुत ही पेशेंट है, काम है, बहुत अच्छी सुईते हुए है। तो मैंने कहा हाँ, हर बच्चा मीका के जैसा। हर बच्चा मीका के जैसा। तो बोलती ओ वो क्या सेम एज है मीका की? मैंने कहा हाँ, मतलब होगी 2-3 साल, 2-3 साल का होएगा। तो मैंने कहा हाँ, मतलब अराउंड उसी एज की है। तो बोलती ओ फिर तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। हाँ, तो व्हाट तो डिड शी थिंक कि सारे लोग सेम होते हैं इंडिया से? नहीं कुछ कुछ मतलब की खुद की पर्सनालिटी भी होती है। उसने अपने को ही देखा है ना, हाँ, तो उसके लिए टेक्निकली या उसके लिए अब उसके लिए ये बात बोलना इज अपन लॉजिकल। अपन हाँ, अपन बेस लाइन है उसके लिए। फिर ट्रू, उसके अलावा जो जिनसे वो मिलती है उनको वो फिर अपने से उससे कंपेयर करती है कैटेगरी से और कंपेयर करती है। तो फिर वो उससे कि वो फिर मीका जान गए ऐसे। मैंने कहा क्योंकि मैं ऐसी हूँ। पागल गिव्स तो, पागल चांस, ऑब्वियसली। तो मैंने समझदार कहा लोग ऐसे लोग थोड़ी ना पैदा करते हैं। बाय द वे, आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड कॉफी, मॉम्स ड्रिंकिंग हॉट कॉफी। चीयर्स। बट दिस इज मोस्टली लाइक आवर रिचुअल, जब भी हम साथ में बैठते हैं तो हम यूजुअली कॉफी पीते हैं। थोड़ा कम हुआ है हमने कॉफी पीना शुरू किया था कोरोना कोविड। टाइम से। एनीवेज, सो क्या था, मैं क्या सोच रही थी, मेरे को दो तीन टॉपिक लाने थे, बट सबसे पहले अभी रिसेंटली जो टॉपिक चल रहा है, जिसका आई थिंक आप भी इंटरेस्टेड होगे कुछ बात करने में उसके बारे में। तो बेसिकली अभी उस दिन अपन बात कर रहे थे ना, मैं और ऋषित और आपकी, लाइक आजकल इंडियन लोगों की तरफ बहुत हेट चालू हो गया है, एंड लाइक इंस्टाग्राम पे कमेंट्स लाइक इंडियन हेट बटन, एंड देन देयर इज लाइक अ बंच ऑफ thousands of likes and stuff, and it's kind of horrid to look at those comments being an Indian also. It's very difficult. But then while this is like all ongoing, at the same time this new trend of a Scandinavian scarf comes out. And like I saw this on TikTok first, and actually I saw it on an influencer. तो मैंने जब उस टाइम पहली बार देखा था,
तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो रानी मुखर्जी नहीं पहनती है शावा शावा कभी खुशी कभी गम में, जैसा वो ऐसे दुपट्टा बट लाइक ड्रेस अंडरनीथ इट, राइट? एंड लाइक अपने लिए वो दुपट्टा एंड अ ड्रेस है, राइट? तो मेरे को जहाँ तक थॉट प्रोसेस जाता है, मैंने शायद पहली बार रानी मुखर्जी पे देखा था वो आउटफिट, और फिर उसके बाद में मैंने ऐश्वर्या राय की कुछ पिक्चर्स देखी हैं ऐसे आउटफिट में. So it's pretty much like old 2000s ka fashion, right? Like, you know what I'm talking about. The typical dupatta with a dress type of thing. But dress is little modern वैसे. Dress is modern, but it still has Indian embroidery or like South Asian embroidery, basically. So, abhi recently, this resurfaced, this style. Yeah, and it's a little bit more minimalistic. And all of these like white women are wearing these outfits. Like, it's a picture, basically. And it's probably from a brand. I can't recall which brand it is. But then this girl, she's also a white woman, and she's sitting and she's talking about how this is a Scandinavian scarf. So completely, sorry, dismissing where it comes from and calling it a Scandinavian scarf. And this became like a huge topic of conversation because everybody's like, ki, tum aise kaise, like, you know, Scandinavian scarf my ass. This is a dupatta. Like, you know, this is not a European, because she calls it European chic, like European summer outfit. That's what the girl in the video calls it. And everybody is like pissed off. Like, you know, they're all calling it, how can you be so like, you know, kind of numb to the whole situation? You're not even gonna appreciate or like give credit to brown women, people who made this उसने fashion. पहनने का क्या तरीका है उसका? The same तरीका, जैसे ड्रेस है, and मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ. Actually, so there's a whole trend about like people like talking about this topic, and like I also have my opinions about it, and obviously like, opinions are quite similar. It even comes up. Let me show you. She says European effortlessly chic. So basically that's the issue, and people started making like videos about like, you know, like kind of joking around it and being like wearing my new Scandinavian scarf and all and it's like full suits mein and like a narkali and like yeah, and like wearing my new Scandinavian scarf. So I was also planning on doing that, but I completely forgot, and like my Scandinavian scarf is hanging somewhere here. Even my mom's wearing a very European chic Scandinavian kurta. Like the attire is giving boho European white girl chic summer, Coachella, everything. But it's insane. Doesn't it like piss you off? Like I genuinely, when I saw it on the influence, I was like, this reminds me of like, oh, like they're finally like wearing things that we like, you know, like when I first saw it on हो the सकता है उसका जैसा जो मैंने वीडियो में देखा वो एकदम प्लेन है. या, बट उसका मतलब ये थोड़ी ना है मम्मा की लाइक प्लेन है तो यूरोपियन हो गया. आया तो वो अपने से ही है ना. आज अपन ऐसे तो अपन 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 ही लगाते दुपट्टा ऐसे ड्रेसेस के ऊपर. तो मैंने तो आज से पहले कभी लाइक स्कार्फ का एक अलग स्टाइल हाँ, होता है. और स्कैंडिनेवियन स्कार्फ एक्चुअली वुल से बनता है. अपना अपना दुपट्टा शेयर Sheer मटेरियल से material. बनता है. वहाँ जो वहाँ का स्कैंडिनेवियन स्कार्फ है वो वुल से बनता है और वो थिक होता है. ओह, तो फिर वो उसने कैसे यूरोपियन समर शीक. उसने ये बोला भाटा. European chic my ass. No, it's like it's so unfair. Like, you know, if you like, it's also like it's not just the dupatta, you know. And the thing is, मेरा क्या opinion है इसमें? Like people are like, you need to credit brown people for, you know, like because जब इतना hate चल रहा है already, और फिर तुम हमारे कल्चर को, हमारे फैशन को, हमारे आई डोंट नो व्हाई आई सेड कल्चर, पर हमारे फैशन को, हमारे कल्चर को जब इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफस्टाइल में, और फिर तुम उसको बिल्कुल ही हमसे अलग कर देते हो, तुम उसको यूरोपियन वाइट क्या 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 दूर देते हो, बट जब तो हमारी आइडेंटिटी है उसको भी अप्रिशिएट नहीं करते. और ये बात सच है, क्योंकि जब हम छोटे थे, हम स्कूल जाते थे, तब हमारे खाने पे कमेंट होते थे, हमारे तेल लगाने पे कमेंट होते थे, और ये कमेंट सिर्फ दूसरों से नहीं आते थे, ये हमारे खुद के लोग भी एक दूसरे को बोलते रहते थे.
And I'm pretty sure you might have gone through अरे the same thing. बहुत Even though she didn't grow up in an outside country or abroad, I think you still had to go through that stuff because there was this whole notion of like, we are Indians, but don't associate us with Indian things. And that's why I was afraid of. हमारे टाइम पे इतना नहीं था बट फिर भी था टाइम पे कैसा था? I'm curious. हाँ मतलब हाँ जैसे क्योंकि उस टाइम पे सभी लगाते पर जैसे होता है ना कि लाइक कुछ कि टीचर को कुछ ज्यादा ही कुछ बोलना है किसी बच्चे को तो मतलब ये कि इतना सारा तेल चपड़ के आ जाती है टाइप से ना लाइक To like उस चीज degrade को that उसको thing. Yeah. क्रिटिसाइज करना स्पेशली जब आप किसी बच्चे को कुछ बोल रहे हो तो या फिर अगर फ्रेंड्स में कुछ हो गया तो So kind of like, and also let's not forget to mention the fact कि खुद के देश में भी अपना बहुत सारा है कि like, ओ इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती. ओ ये तो It's kind of insane. Like कोई और कंट्री इतना इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं देती है जितना मैंने नोटिस नहीं किया है इंडिया में. इम्पोर्टेंस देना एक अलग बात हो गया यहाँ पे तो आपको डिग्रेड किया जाता है इसके लिए कि मतलब इंग्लिश इज अगर नॉट इवन, इंग्लिश आई डोंट नहीं नो आती है व्हाई. तो तुम उस सोसाइटी के एक होता है ना उस लेवल पे आप जा ही नहीं सकते आप वहां पे जाके किसी से दोस्ती नहीं कर सकते किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं आते हो Which is kind of sad because you're like, अपन जब खुद के कल्चर को ही नहीं अप्रिशिएट कर सकते तो ऑब्वियसली दूसरे लोग तो बोलेंगे ही हाँ ना. ऑफ कोर्स वो तो है ही ना आई मीन आज इट्स. कोई यहाँ पे अपन इतने सालों से रह रहे तूने किसी जापानीज को देखा है कि उसको इंग्लिश नहीं आ रही है तो उसके लिए वो सॉरी फील कर रहा है ये हर बात पे सॉरी और थैंक यू बोलते हैं राइट इनकी हर चीज में थैंक यू सॉरी छोटी छोटी बातों में भी बट ये कभी भी ये नहीं बोलते कि सॉरी मेरे को इंग्लिश नहीं आती ये जरूर बोलते हैं मेरे को इंग्लिश नहीं आती है विच इज नहीं आती है तो या नहीं आती है पर उसके लिए सॉरी नहीं है पर हम तो गिल्ट में मर जाते हैं कि इंग्लिश नहीं आती है हमको और वो सोसाइटी हमको एंटरटेन नहीं कर रही है क्योंकि इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती है मतलब आप में कुछ भी क्वालिटी हो बट आपकी अगर इंग्लिश की वहां पे नहीं है तो आपकी सारी क्वालिटीज जीरो है हाँ, और आई थिंक दैट्स व्हाई इतने सारे लोगों को प्रेशराइज भी फील होता है. आई मीन जब हम भी छोटे थे तब आप लोगों ने हमको डेस्परेटली इंटरनेशनल स्कूल में डाला था कि हम लोग इंग्लिश में बात कर सके, जबकि जापान में इंग्लिश की जरूरत भी नहीं थी उस टाइम पे. ये तो हम लकी है कि हमने इंग्लिश सीखी एंड हम इतने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में बड़े हुए थे कि हमने कुछ कुछ जापानीज लोगों को इंडियन मेरा स्कूल ये में था कि देखा. इंग्लिश सीखना और आना जरूरी है क्योंकि आप और जैसे अब तुम लोग हो जो कि इवन मेरे टाइम पे भी आना जरूरी है क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो आपको वो उस लैंग्वेज की जरूरत है तो एटलीस्ट आप उसको यूज कर सको बोल सको इतना आप में होना चाहिए पर आप अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच में अपनी भाषा में नहीं अंग्रेजी में बात कर रहे हो इंग्लिश में बात कर रहे हो ये क्यों जरूरी है ये कहाँ का वो है और अभी तो ऐसा हो गया है कि हिंदी में बात ही नहीं कर रहे हैं लोग मैं ये तो बोल रही हूँ, जब इंडिया में ही आप जब जाते हो बात करते हो आधे से ज्यादा टाइम लोग इंग्लिश में बात करते हैं आपसे, तो आप कहाँ से सीखोगे? जैसे तो मैं आपको, आपने जब बोला था कि मीका तू तो बीच में इंग्लिश बोलती, बिकॉज बात ही ऐसे करते हैं, हर जना यहाँ पे ऐसा है. और यहाँ पे ही नहीं, इंडिया में भी. इंडिया में और यहाँ का तो फिर भी एक तरीके से इट मेक सेंस क्योंकि हम सब एक ही एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं. आज हमने इंग्लिश ज्यादा पढ़ी है, ज्यादा सुना है, वो kind of our first language hai, because when you grow up outside your first language becomes what you're learning in your daily life, right? And Hindi was more like कि हाँ कर ली तो ठीक है, you know. घर में मोस्टली हिंदी हाँ, बाहर निकलते से इंग्लिश बाहर निकलते से इंग्लिश. और मेरे जापानीज को इतना प्रेशर था कि मुझे एक एक्सेंट भी डेवलप करना पड़ा बिकॉज एट वन पॉइंट जब मैं वापस आई थी इंडिया से तब यहाँ पे सबके एक्सेंट्स चेंज हो चुके थे. एवरीबडी वाज टॉकिंग इन अमेरिकन एक्सेंट and I was like, okay, I guess I have to start talking like this now because this one is not working anymore. So आई फील लाइक जब आप खुद अपने कल्चर को अप्रिशिएट नहीं कर पाते तब बाकी दूसरे लोगों को ये करने को मौका मिलता है. और वही हुआ एक बार के लिए. वी ऑल्सो नीड टू लुक बैक एंड रियलाइज कि अपन ने कभी खुद ने आपको क्लेम नहीं किया. द थिंग इज साउथ एशियन पीपल इन जनरल वी आर द मोस्ट, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट अपने जैसे अपने कल्चर को शेयर करने वाला और कोई नहीं है, यू नो. अभी मैं अपने
ये डांडिया होता है या कुछ भी होता है, तो अपन अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहती हूँ जो इंडियन नहीं है, उनको भी। और अपन आगे होके बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम ले लो, मेरे मेरे पास में एक्स्ट्रा लहंगे पड़े हुए, तुम ले लो, मैं तेरे को झुमका देती हूँ, मैं इंडिया से झुमका लेकर आ रही हूँ, मैं तेरे को चूड़ियां देती हूँ। लाइक अपने से ज्यादा उस कल्चर को शेयर करने वाला मैं नहीं। देख, मैं ये नहीं बोल रही कि हम लोग सबसे ज्यादा शेयर करते हैं, पर मैं बोल रही हूँ कि हमें शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। आज की तारीख में मैंने एक बार भी ऐसा नोटिस नहीं किया है ऐसा। और ये सारे मेरे ब्राउन फ्रेंड्स के लिए बोल रही हूँ मैं, जिसके साथ में भी आप जाओ, हर जाने ही नहीं तू तो ले लेना। मैंने तो खुद ने मेरी ब्राउन फ्रेंड से चूड़ियां बोरो करी हुई है एंड एवरीथिंग, और उसने मेरे को दे दी पूरे टाइम के लिए। लाइक ऐसा। तो क्योंकि लोग ये इशू लेकर आ रहे हैं अब, जब सब बोलने लग गए कि तुम्हें इतना बिग डील क्या है, तुम्हें अपना कल्चर शेयर नहीं करना क्या? लाइक दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। क्यों कल्चर शेयर नहीं करना का क्या मतलब हुआ इसमें? क्योंकि सब बोल रहे हैं कि अगर तुम कर रहे हो इसको प्रमोट भी, तो एटलीस्ट हमको क्रेडिट दो, वरना मत यूज कर। मैं समझी नहीं ये जो इससे। स्कार्फ वाली चीज है, हाँ जो हाँ। जैसे मैं बोल रही थी ना कि सिर्फ स्कार्फ की बात नहीं है, दुपट्टे की बात नहीं है, ये मेहंदी की भी बात, तेल की भी बात, आयुर्वेदा की बात है, सुबह टर्मरिक पीने की बात। ये सारी चीजें धीरे 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 इवॉल्व होके देव बिकम वेरी वाइट, ऑलमोस्ट वाइट वॉश। अब जैसे लाइक जब तेल लगाना, अब इट्स बिकम क्लीन गर्ल एस्थेटिक। मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अब ये कोई बस वो कि हम लोग तेल लगाते हैं और अपने को तो पहले स्मेल आ रही है। लाइक मेरे को हुआ है, मैंने देखा हुआ है ये होते हुए, और मेरे को भी ये हुआ है। और ये सिर्फ जापान में नहीं, मैंने इंडिया में भी यही चीज देखी है। मतलब अगर तेल लगा के चले गए थे हम, यू नो, तो पैन तक तो स्मेल आ रही है, ये स्टे अवे टाइप ऑफ थिंग, यू नो। एंड नाउ इट्स बिकम लाइक क्लीन गर्ल एस्थेटिक। और तो भी यू हैव टू बी माइंडफुल कि जो तेल की स्मेल होती है और जो तेल यूज करा जाता है टू एक्चुअली नरिश योर हेयर, उसकी स्मेल अभी तक लोग नहीं हैंडल कर पाएंगे। इफ यू वेंट टू अ वाइट पर्सन विद द तेल दैट आई हैव ऑन राइट नाउ, और एनी पर्सन आउटसाइड ऑफ द ब्राउन कम्युनिटी, if you went with this tail on, I'm 100% sure they wouldn't be able to handle it. एक minute भी. And it's like just taking that culture, not giving any credit to it, you know? Now it's like henna tattoos. Be so for real right now. Only the other day I was watching, and like, you know, henna was like I was listening to this one thing. इसको इस लेवल पे लाने वाले भी अपन ही लोग हैं। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, जब अपन खुद अपने कल्चर को नहीं अपन ने इतना उसको उस तरह इम्पोर्टेंस से दे। अपन ने खुद ने उस चीज को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, समझ रही है? हमने खुद ने उसको अपने हिसाब से मॉडर्नाइज करके, क्योंकि तेल लगाना तो ऐसे हाँ ऐसे लड़कियों का है, तो थोड़ा उसको चेंज करो। उसके लिए थोड़े से ऐसे शब्द यूज करो कि जो कि नॉर्मल ना लगे, थोड़ा सा उनको नहीं, मेरे को लगता है कि अपन अपन को ये लगा कि ये तो इनके लिए है, अपन ने उस चीज से अपने आप को अलग ही कर लिया, अपन ने यूज करना ही बंद कर दिया एट वन पॉइंट विद इन आवर ओन विसिनिटी। कि जैसे अपने घर के अंदर तेल लगा के स्कूल जाना है तो अब वॉश करके जाना पड़ेगा, लाइक दैट्स द मेंटालिटी। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज दैट पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट and then making it their own, and not in make it your own type of way. It's like literally making it their own. Like कोई लेना देना वो नहीं है, कहाँ से आया है, क्या वो हुआ है। एक होता है ना कि एक चीज आपने उसको नहीं बोला कि ये मेरी है, तो फिर कोई और उठा के उसको बोल हाँ देगा ये मेरी है अपने तरीके से। तो ये वही हुआ है अपने कल्चर के साथ में। हाँ, ये अब which चीज is a नहीं है, big deal. ये अब It's a चीज big नहीं है, deal. ये अपना कल्चर है। कि जब हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कि हमने बोला वो तेल लगाना, मेहंदी, वो उसमें से लाइक गिरता है स्मेल, ये वो, और तो मतलब लोगों आप ने उसको टिकटॉक वीडियोस अपने। देखोगे ना, ओ अच्छा, मुझे तेल एक्चुअली लगाना नहीं तो जैसे पता। मतलब कि वो भगवान का कोई है ना नया प्रसाद है। लाइक आई डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू। ओ, लाइक तेल लगाना इज अ बिग हिट, it's a trend now, and it's अच्छा, only trendy because वाइट। white people made it trendy. And फिर जब ये सारी चीजें होती है, अब जैसे मेहंदी का भी थिंग मैंने एक सुना था, where like a girl went with mehendi in her hands and was told कि like ew, what's with the dirt on your hands, है ना? And then I'm not saying it's the same, like, you know, I know that people are always different,
there are different personalities to different people. But I'm just saying, when another white person is saying that to a brown person, and then I see another white person putting mehndi here on their stomach as, like, you know, like a tattoo, and calling it summer vibes, boho chic, I think that I would call it bullshit. Like, क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? हमारे हाथ में तो डर्ट है और तुम्हारे पेट पे वो टैटू है. हाँ ये कौन और सी दुनिया का? सबसे बड़ी हमने तो ये इसको यहाँ वहां पे लगाया नहीं. हाँ, हमने तो जो हमने तो प्रॉपर हाथों पे जगह होती है वहां लगाया उसको. तुमने यहाँ वहां उसको लगा, तो वो तो है ही. like, अगर आपने नहीं एक्सेप्ट किया तो कोई और कर लेगा उस चीज. मेरे को एक और क्वेश्चन था कि मेरे को इतना बात पता नहीं है इसके बारे में, पर अश्वगंधा इज इंडियन, नो? अश्वगंधा आयुर्वेदिक एक हर्ब है ये अब नया, ये भी ट्रेंड है. अश्वगंधा, अश्वगंधा. Yeah, I'm not lying to you. Like, मैं I've अभी literally seen. उसकी मेडिसिन आती है वो ले रही हूँ अभी मैं, जो हाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन. तो भाई अश्वगंधा भी वहीं से आता है. और फिर इसके बाद में इसको इतना हवा बनाना, और फिर इसके बारे में ऐसे बात करना कि जैसे कि बस नई चीजें हम लेकर आए हैं तुम्हारे आंखों के मुझे सामने. नहीं पता ये सब हो रहा है, मतलब अभी ना. अभी रिसेंट मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ था. अश्वगंधा मैंने बहुत पहले सुन लिया था. एक्चुअली जूल ने मुझे बताया था कि शी वांट्स टू यूज इट. When she said it also, I was like, that sounds so familiar. Like, that sounds brown. That sounds South Asian. But then she said it like ashwagandha. I was like, but इसके बेसिकली तो पाउडर ही आता है. जो हेयर मास्क बना रखा है ना अपना, हाँ, उसमें है वो पाउडर. बेसिकली वही मेरा पॉइंट था कि आजकल की चीजें ये, यू नो, अपन सब लोग बोल तो रहे हैं कि अरे हमारा कल्चर, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम अपन ने कभी उस कल्चर को इतना वैल्यू किया ही नहीं कि आज की तारीख में अगर अपन बोल बोल के चिल्ला भी रहे हैं तो भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा, बिकॉज अपन ने कभी उसको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी. अपन ने हमेशा उसको पीछे छोड़ने की कोशिश करी कि लाइक, ओ अच्छा ठीक है, ये सही नहीं है तो हम लोग जो जो मतलब वो भी हमारी तरफ रेसिज्म था, डिस्क्रिमिनेशन था, जो भी था उसकी वजह से ही ये हुआ. बट अपन ने ये भी नहीं वापस कोशिश करी कि एटलीस्ट विद इन आवर ओन कंट्री अपन ऐसी चीजें ना करें. अपन ने तो अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीजें इम्प्लीमेंट करी और एक दूसरे के साथ में अपन ये चीजें करते हैं. आज अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो most of the people would not be talking to me. Let's be freaking honest. Let's be very transparent about this. कि अगर मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रही होती तो मैं आधे से ज्यादा अपने फ्रेंड्स आज मेरे पास में नहीं होते. सिंपल सी बात है. एंड इट्स ट्रू. लाइक, यू नो, अगर मैं, और ये मैं सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही, मैं नहीं, ये सिर्फ मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रही कि अगर मेरे को 5 साल 6 साल पहले अगर कोई मेरे को मिले और बोले कि ओ मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, मैं तो लाइक, girl, bye. मैं तो चली. क्या रिया Honestly, it's kind of hard to believe कि इंडिया में रहने वाले इंसान को इंग्लिश नहीं आती, because that's genuinely not possible unless and until I'm talking to somebody who's not within the city area. Everybody almost knows English somehow. But मैं तो तेरी मम्मी पर मैं आपको इस सिनेरियो में मम्मी रखूं या नहीं रखूं? नहीं, मम्मी नहीं है. कोई मोनिका, random- न्यू रैंडम मोनिका. हाँ, कोई पर्सन या अब मुझे हिंदी नहीं आती, मैं आके तेरे से, सॉरी इंग्लिश नहीं आती, मैं आके तेरे से हिंदी में बात कर रही हूँ. अभी की तारीख में तो आई एम गोना बी कंप्लीटली फाइन, ऑनेस्टली, एटलीस्ट अब. एंड क्योंकि इन अ वे इट्स अप्रिशिएटिव एंड मोर. पर तेरे को ये तो लगेगा ओ गॉड इसको इंग्लिश नहीं आती है. लाइक मैं अभी मेरे एज की भी नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की एज की हूँ. तो समझ मम्मी रही है? वो तो इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू बिलीव कि आप मेरी एज के होके नहीं बोल पा तो रहे हो. क्या हो गया, इंडिया में बहुत जो बच्चे छोटे सिटीज में अभी भी पढ़ रहे हैं उन लोगों को नहीं आती है इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश. और आई थिंक अब मैं इतना रिएक्ट नहीं करूंगी. अगर यही आप मेरे को 5 साल 6 साल पहले मिलते, मॉन्का, स्ट्रेंजर, तो ऑब्वियसली मेरा थोड़ा सा रिएक्शन डिफरेंट होता. बट आई थिंक अब नहीं. आई मीन ऑब्वियसली इट माइट बी लाइक अ लिटिल बिट ऑफ लाइक अ, अरे इंग्लिश नहीं आती, बट इट्स नॉट गोना बी लाइक अरे इंग्लिश नहीं आती, यू नो. लाइक देयर इज अ डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस नाउ. क्योंकि आई थिंक we need to give more importance to the fact that we speak Hindi and like other languages, because our country is so big. We have so many different languages. अपने को
किसी भी लैंग्वेज पे वो करने से बेटर उस पर्सन की जो कैरेक्टर है या जो उसकी पर्सनालिटी है उसको अपने को ज़्यादा वो देना चाहिए, ना कि क्योंकि कई हिंदी बोलने वाले भी Yeah, no, I'm just saying कि like, ऐसा नहीं, no, क्योंकि yeah, exactly. Obviously, you पर्सनालिटी should पे think about. बहुत ऐसे मेरा तो ये रहता है कि चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज अगर वो मुझे मेरे हिंदी को लेके मेरे पे कुछ कर रहा है तो फिर तो बात ही अलग हो गई। बट अगर वो मेरे को अगर उसको रेट करना है किसी भी लेवल पे कि वो हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है या कुछ और भी बोल रहा है, बट वो पर्सन कैसा है, उसकी Hmm. पर्सनालिटी कैसी है, अगर वो अच्छा है लाइक तो ठीक है ना, कुछ भी कोई सी भी लैंग्वेज बोले। हाँ ठीक है, मैं इतनी अच्छे से बोल नहीं पा रही पर मैं समझ तो सकती Hmm. हूँ। जो उसका पर्सनालिटी है उसको देखो, मतलब ना Hmm. किसी भी चीज को एक बनाने से पहले ना कि उसके लिए एक जो अपन होता है ना कि किसी भी इंसान को देख के फर्स्ट अपन ने इम्प्रेशन उस पे नहीं बेस करके हाँ और दूसरी चीजों पे आई एग्री यही होना चाहिए बट आई थिंक as people we are just prone to judging by the हम्म appearance and like I don't know I think अपना mindset थोड़ा सा नहीं वो भी होता है, देखो ये बात भी गलत नहीं है कि कोई भी सबसे पहले अगर आप किसी को मिल रहे हो तो ऑफ कोर्स उसका जो आउटर है, मतलब जो उसके कपड़े या जो भी उसकी अपीयरेंस है वो आपको सबसे पहले आप वो नोटिस करोगे, राइट? बोलोगे तो आप बाद में, पहले पहले तो सिर्फ देखोगे ना उस हम्म इंसान को। तो कई बार हम वो देख के बस अपना शुरू कर देते हैं, हाँ अपना प्रोसेस पर बहुत करना। नेचुरल भी है आज अपने को सबसे ज्यादा देख के किसी इंसान को आई मीन आई वुड आल्सो लाइक टू इन्वॉल्व द टॉपिक ऑफ लाइक इंट्यूशन गट फीलिंग कि आपको एक जने को देख के उसके बात करने से आपको काफी चीजें पता चलती है और लाइक यूजुअली मैं अपने फ्रेंड्स ऐसे ही सिलेक्ट करती हूँ कि लाइक व्हेन आई मीट देम एंड आई टॉक टू देम आई गेट अ गट फीलिंग कि हाँ दिस पर्सन गेट्स मी लाइक दिस पर्सन इज अच्छा गोना मैं वाइब विद बताती हूँ ये मी गट फीलिंग का भी एक चीज, कि ये जो गट फीलिंग है ना, ये आया है शब्द ऑफ कोर्स इंग्लिश से हाँ, और ये जो है ना गट फीलिंग, गट जहाँ पे हमारा एक्चुअली जो हम बोलते हैं ना कि जो अपना अपन खाना खाते हैं और जिसका जो डाइजेस्ट होके जो बचता है ना वो वहां पे गट में कलेक्ट होता है। गट का मतलब स्टमक नहीं होता नहीं, और हमारे लिए हम जो हमारे कल्चर में हमारे उसमें है, जो हमारी नाभि होती है ना वो हमारा कैसे बोलते हैं एक ऐसा पॉइंट है जिससे पूरा हमारा बॉडी का वो जुड़ा हुआ है। जो जब बच्चा पैदा होता है तो भी हाँ वो या उससे कनेक्ट होता है, तो यहाँ से हमारी सारी जितने भी हमारे चक्रास है ना वो इससे अलाइन होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली उन्होंने उसको गट फीलिंग दे दिया, बट एक्चुअली वो यहाँ से एक जो अपने को बोलते हैं ना कि जो हम बिकॉज नाभि हमारा सेंटर पॉइंट है, हमारे जो 9 चक्र है उनका जो सेंटर पॉइंट है वो हमारी नाभि है। तो एक्चुअली जो हम गट फीलिंग का मतलब कैसे बोलते हैं हिंदी में अगर उसको देखा जाए तो वो जो यहाँ से जब हम उस चीज को फील करते हैं ना, मतलब ये वाला जो हमारा चक्र चक्रा है है, जब वो एनलाइट होता है तो हाँ हमको जब वो जो सोच आती है उसको, पर वो जो गट शब्द है ना वो एक्चुअली नॉट राइट, बिकॉज गट वो हाँ जगह होती है जहाँ पे हमारा डाइजेस्ट हुआ हुआ खा वेस्ट जहाँ होता है, तो वहां की जो वो तो कचरा हुआ ना, फिर या वो फीलिंग तो कहाँ से अच्छी हुई, मतलब तो ये सब चीजें ना हमने क्या सिर्फ शब्दों को उठाया उनसे और हमने यूज करना शुरू कर दिया विदाउट उसको सेकंड थॉट लिए हुए कि इनका रियल मीनिंग क्या है। हम्म अभी जैसे मैंने तेरे को बताया तेरे को समझ आ रहा है ना कि क्या है वो, हाँ हम हाँ वहां से क्यों उस चीज को सोच रहे, या गट फीलिंग ओ वो तो तो मुझे आई एसोसिएटेड गट विद द वर्ड की लाइक स्टमक और आपको वो नहीं बोलते और बटरफ्लाईज इन माय स्टमक तो मुझे लगा वो सेम ही एरिया से वो भी फीलिंग आ रही है और दूसरी वाली फीलिंग भी आ रही है मुझे क्या वो पता था ये इसीलिए वो जो कचरे के वहां से मुझे फीलिंग आ रही है कि तो ये बस वही चीज है ना कि हमने कभी उन शब्दों को समझा नहीं, बस जैसा उनका उठाया और अपने लगा के हमने उनको यूज करना शुरू कर दिया विदाउट एक सेकंड थॉट के कि ये सही भी है या नहीं है।
कितनी सारी चीजों को अपन ने ऐसे ही किया है, और बहुत अपन सारी को तो चीजें हैं और years and years of like इतनी colonization के इजीली। बाद में, हाँ। और उस मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी कि इतने सारे सालों के बाद में भी जो अपनी कुछ चीजें इंटैक्ट है, दैट्स एक्चुअली कमेंडेबल, बिकॉज इतना सारा वाइप आउट करने के बाद में भी जब आपके पास में, मतलब सोचो कि इन्होंने इतना सारा वाइप आउट किया, उसके बाद में भी इतना सारा बाकी रह गया, तो मतलब कितना कितना सारा सारा होता। और जैसे अब जैसे तेरा है, तेरे को रोटी सब्जी नहीं खानी होती है एवरी डे। वो तो पता नहीं, क्योंकि मेरे टेस्ट बड्स ही बेकार है। हाँ, आपने तो खुद ने बोला था कि when I was in her tummy she used to crave pasta like no other being। तो पर वो सही नहीं ना। तो मैं तो अब पेट तो में थी उस टाइम, तो मेरे को क्या होश था। नहीं, पर अब तो आ गया होश। अब हाँ तो पर सही और गलत का पता है। बाबा रोटी सब्जी क्या खाना, चिल्ला कुछ कुछ दूसरा दूसरा ट्राई तो करते हैं। वो भी खिलाया तो भी तुम्हारा तो क्या वही चिल्ला है। तो मैंने मस्त खाया वो कल। भी कल भी दाल खाई, आज भी दाल खाई, मैं तो रोज दाल खा रही, परसों भी दाल खाई। तो तो थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। और अभी तो रिसेंटली ये दाल और खाने की बात से ध्यान आया, दैट दिस म्यूचुअल पर्सन दैट वी नो, हाँ, शी कम्स अप टू मी एंड माय ब्रदर, हम लोग वहीं पे बैठे हुए हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, और बोलती है, दिस वुमन, लेट्स जस्ट से दैट शी इज जापानीज, ओके, ये आती है हमारे पास में और बोलती है कि ना सारे करे का फ्लेवर सेम होता है, एंड मैं और ऋषि एक दूसरे को देखते हैं, हम लाइक, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, करी इज नॉट इवन लाइक अ इंडियन वर्ड, लाइक हमारे कड़ी होता है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ राजस्थानी परस्पेक्टिव, कि हमारे कड़ी नहीं, होता है, हम हमारे कढ़ी दाल होता है, होता है। सिंधी कढ़ी होता है, नॉट जस्ट अपना ही हाँ, में तो नहीं। कढ़ी कढ़ी मैंने फिर भी सुना हुआ है हम्म। दूसरों के यहाँ पे। कढ़ी कढ़ी वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट टू मी, जब मैं यहाँ पर आके और मेरे को समझ में आने लगा, और मैं व्हेन आई स्टार्टेड फाइनली रीडिंग जापानीज, और सब चीजों के आगे करे 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 लिखा हुआ था, तब मुझे जाके समझ में आया कि ये किस बारे में है, लाइक। तो बोलती कि नहीं नहीं, सबका फ्लेवर सेम ही होता है। हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे तो इतनी डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां बनती है कि लाइक बता भी नहीं सकते कि इतने सारे हम सब। तो सबसे पहले तो हम करी, कोई शब्द ही नहीं है हमारे हाँ, लिए। करी, क्योंकि करी इज बेसिकली लाइक, अब हमको समझ में आता है, किसी इंडियन को जाके बोलो कि ओ करी का सारा फ्लेवर सेम है, लाइक व्हाट द फक इज करी, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू मीन कड़ी, बिकॉज इट्स एंड सब्जी, इट्स एंड दाल, हमारी इट्स। हर सब्जी का एक अलग टेस्ट, अलग फ्लेवर, अलग बनाने का तरीका, अलग खाने का तरीका। सो कहीं से भी एक है वो तो बोल ही नहीं सकते। और मैं और ऋषित एक दूसरे की शक्ल देख के रुक नहीं रहे हैं, लाइक वी आर लाइक कि हाउ डू वी, शी इज, मतलब उसको इधर से उधर नहीं कर सकते आप, उस हम लोग लिटरली हंस हंस के पागल हो रहे, क्योंकि हमें गुस्सा आ रहा था कि हम कैसे उसको समझाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारी करी का फ्लेवर सेम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने उसको ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि करी जैसा कुछ होता नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सिर्फ ग्रेवी है, इससे उसको करी बुलाते हैं, बाकी हमारे अगर ग्रेवी या थोड़ा सा अगर लिक्विड ही कुछ होता है तो उसको दाल, बोल। झोल, ये सारे शब्द होते हैं। करी इज नथिंग, करी डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। तो मैं उसको समझाते समझाते हमारी एनर्जी चली गई थी, हमें और भी काम थे उस इवेंट में, पर उसको समझाते समझाते हमारा पूरा टाइम निकल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि टेस्ट द सेम। एंड शी इज लाइक वेरी मच की लाइक, हाँ हम तो जापान में भी करे खाते हैं ना, तो करे और उसका आज ही मतलब कंप्लीटली डिफरेंट होता है, पर इन जापान का करे इज लाइक, मैं आई एम सॉरी, पर जापान का करे भी कहाँ से आता है, ये तुम्हारे जापानीज फूड डज नॉट हैव स्पाइस इन इट, it's mostly raw. Sushi is raw. It's cooked rice, but it's इनके mostly स्वाद भी होता है तो वो बस soybean, soy sauce, and wasabi. These are like, but these are still very not in a bad way or anything. But these are blend. Like it's not spicy. It's not chili. It's not turmeric. It's nothing. It's just जो जो है वसाबी का जो होता है, उसको घिस के जो पेस्ट निकलता है वो वसाबी है, दैट्स इट। उसके अंदर कुछ एडिशनल नहीं डाल रखा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनके पिकल्स भी होते हैं, दे मोस्टली मेड विद विनेगर एंड सॉल्ट। इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक फूड। तो टू से कि हाँ जापान का करे, बेब जापान का करे का स्पाइसेस कम फ्रॉम, नहीं, फ्लेवर चेंज हो जाता है एग्जैक्टली, है ना। यू कांट किसी से, में कोई नहीं बोल सकता है कि टमेटो पेस्ट का पनीर की सब्जी और पालक के पेस्ट की पनीर की सब्जी सेम है। पालक पनीर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बटर पनीर इज कम्प्लीटली डिफरेंट।
and you can tell that difference. And I understand if somebody else from a different culture or country cannot, but to say and to claim कि like it all tastes the same is just complete bullshit. I'm sorry. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं, हो सकता है तुम्हें नहीं पता चल रहा हाँ, और पर तुम्हारे टेस्ट उनके बड्स लिए नहीं यूजुअल उनके लिए मुश्किल भी है मीका इस पर चीज तू को सिर्फ समझना। नहीं, वो क्लेम कर रही थी, ठीक है, तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हाँ करके निकल जाती, बट नहीं, बैठ के वहां पे क्लेम करना जरूरी है. एंड आई एम लाइक, and like, you know, the thing is, I love the fact that people eat Indian food, that people appreciate Indian food, but जो Indian food यहाँ पे मिलता है, that's not even properly Indian, you know. It's like, it's not, it's made for the Japanese taste. It's made like, I'm not saying that it's made for the Japanese taste because Japanese people got accustomed to that taste, but उनको भाता है तो इससे वो खाते हैं. पर But ठीक it's है, not यहाँ Indian पे food. क्योंकि यहाँ पे है रेस्टोरेंट, तो आपको इनको करने के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा इस हाँ, चीज मतलब को। you have to accommodate to the place that हम्म, you're in, and that's not a problem. But yeah, कितना 51 minutes, damn मम्मी, इतनी कितनी बातें करनी थी आपको. पहले तो मैं तो बोल नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, और अब जब बैठे हैं तो फिर you're not तो फिर shutting up बैठे only. बात तो मैं चुप नहीं रहती ना, बोलती तो मैं हूँ, That's true. बातें करने का तो शौक है ही। हाँ, clearly. तभी मैं ये कर रही हूँ और ये यहाँ पे बैठी. हम्म, बट आई होप इंडियन प्रोसेसेस को ये वीडियो पसंद आया होगा, कि आपने एंजॉय किया होगा. और मम्मी, आप ये शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी? करना, मेरे को और फॉलोअर्स की जरूरत है, मेरे को और सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, करना पड़ेगा. और आप कुछ बोलना चाहते हो प्रोसेसेस के लिए? प्रोसेसर्स के लिए जो तेरे फॉलो सारे दोस्त ही कोई अलग दूसरा इंसान नहीं. यही बोलना चाहूंगी, ऐसे से दोस्ती मत रखो। आप ऐसे से आप दोस्ती मेरे मत रखो, आप मेरे अपने दोस्तों को बोलो कि इसको फॉलो करें। हाँ, आप मेरे फेमस होने में दरार डाल रहे हो. दरार दरार रुको, क्या बोलते हैं, तड़ार, अड़चन बोलेंगे इसको, अड़चन. दरार आप नहीं बोलेंगे। आप मेरे रिश्तों में दरार होती है, ओके, किसी भी चीज को करने में अगर रुकावट होती है तो उसको अड़चन बोलते अड़चन. या तो रुकावट डाल आप मेरे सक्सेस को क्या बोलेंगे, सफलता में आप मेरे सफलता की रुकावट बन रहे हो. आप मेरे सफलता की रुकावट बन रहे हो. आप मेरी सफलता की रुकावट मत बनो. पहले तेरी सफलता तो फिर देखी नहीं, जाएगी। आप मेरी सफलता के रास्ते की रुकावट हो. हाँ, यू नो, राइट, अब करेक्ट हाँ, अब मेरे सफलता के रास्ते की रुकावट हो, हम्म, वो मत बनो. बट एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये अपना थंबनेल होएगा बाय द वे, तो इससे अच्छे से करो और अपना हाँ स्माइल करो. Thanks, Mom. I appreciate that. Anyways, guys, if you would like to see this beautiful Monka darling on the channel again, please let me know. And वर्ड में बहुत सुनती थी, का oh my darling, there's by the way, her name's, I already introduced you, right? Very European of you, very German of you to have that name, Yeah. Monica. Scandinavian scarf pehna next time. जब अपन बैठे तब. आज का बहुत chic कुर्ता हो गया, next time Scandinavian scarf. और मुझे मेहंदी लगाने का मन कर रहा है. मैं इतना videos देख रही थी ना. Today's topic was interesting, something that I wanted to talk about, but I was like, why not have Mummy dear say a few words on it, because she knows what's up, you know. She's a trendy mom. She likes to keep in touch. So फ्यू की जगह मम्मी ने बहुत सारे बोल दिए. हाँ, कोई बात नहीं. बकवास हमारी फैमिली का एंथम है, our mantra is बकवास करो, सुखी रहो. बकवास करो, सुखी रहो. This is our new. बकवास करो और स्ट्रेस फ्री रहो. स्ट्रेस फ्री को हिंदी में बोलना जरा. हाँ, सोचने दे. सुखी रहो फिर क्या हुआ मम्मी? मैंने गलत क्या बोला? You just whitewashed what I said. You just whitewashed what I said. Okay. What was I gonna say? Okay, like, subscribe, comment if you have any comments on this topic. And I love you, I guess. Mummy, आप ये बोल दो. Like, you have to say I love you. No, you say I love you genuinely,
and then And say then I guess with like a very confused face, because unko, you have to gatekeep your love from them. So okay, you have to say, I love you, I guess. okay. I love you, I guess. Yeah, I just saw the side eye you gave me after I said that. Yeah, keep processing processors. Do that. As in, and then